हर देश के पास अपनी एक सेना होती है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की सेना के पास एक देश है। ये वो सेना है जो कभी जंग नहीं जीत पाई, लेकिन इसके जनरलों के सीने पर चमकते दमकते मेडल्स की भरमार नजर आती है। भारत से अलग होकर एक नया देश बनाने के बाद से पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर को हमेशा एक इमोशनल टूल की तरह इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान सेना के अंदरूनी हालात बदहाल हैं। ये सेना लड़ने के अलावा बाकी सब कुछ करती है। डायपर से लेकर ड्रग्स तक का धंधा ये आर्मी करती है। पाकिस्तान सेना की कारगुजारियों पर विस्तार से नजर आगे डालेंगे, लेकिन उससे पहले यह बात करते हैं कि आखिर जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले से पाकिस्तान का क्या लिंक है, जिसका इशारा खुद वहां के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने हाल ही में किया था। असीम मुनीर ने उगला था जहर। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने कहा क्या था। असीम मुनीर ने 16 अप्रैल को कहा था कि कश्मीर पर हमारा यानी पाकिस्तान सेना और सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है, हम इसे नहीं भूलेंगे। मुनीर ने कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताते हुए इस बात पर जोर दिया था कि हिंदू और मुसलमान पूरी तरह से अलग हैं, जीवन के हर पहलू में भिन्न हैं। 16 अप्रैल को मुनीर ने इस तरह का बयान दिया और 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हो जाता है, जिसमें हिंदुओं को टारगेट करके उनकी हत्या की जाती है। संकट में असीम मुनीर। अब बात पाकिस्तान सेना की हरकतों पर। हमने आपको पहले ही बताया था कि पाकिस्तान की सेना कश्मीर को हमेशा एक इमोशनल टूल की तरह इस्तेमाल करती रही है। एक बार फिर पाकिस्तानी आर्मी ने पहलगाम में आतंकी हमला कर ऐसा ही किया है और अपने अंदरूनी हालातों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए बर्बर और कायराना हरकत की है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में अफसरों और सेना अध्यक्ष जनरल असीम मुनीर के बीच संबंध ठीक नहीं है। पाकिस्तानी सेना में बगावत। हाल ही में द गार्डियंस ऑफ ऑनर शीर्षक से लिखी एक चिट्ठी लीक हुई थी, जिसके बाद पाकिस्तानी फौज में मचा घमासान जग जाहिर हो गया था। इस चिट्ठी में सेना के निचले और मध्य दर्जे के अफसरों ने असीम मुनीर की काबिलियत पर ही सवाल उठा दिए थे। मुनीर पर अक्षमता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक उत्पीड़न और आर्थिक कुप्रबंधन जैसे गंभीर आरोप तक लगाए गए थे। चिट्ठी में मुनीर से इस्तीफा मांगा गया था और चेतावनी दी गई थी, अगर उन्होंने पद नहीं छोड़ा तो हालात मुश्किल बना दिए जाएंगे। सेना के भीतर बगावत की आशंका ने पाकिस्तान की स्थिरता पर गंभीर खतरा पैदा किया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि हालात 1971 जैसे बदतर हो गए हैं, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। अब ऐसे में साफ है कि पाकिस्तान की सेना के भीतर हालात किस कदर खराब हैं। सेना के कंट्रोल में नहीं बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में अलगाववाद की जड़ें बेहद पुरानी हैं। बलूचिस्तान के लोग खुद को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते हैं और आज की तारीख में हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तानी सेना यहां से अपना कंट्रोल खोती जा रही है। हाल ही में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक मामले को भला कौन भूल सकता है। इतना ही नहीं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, बलूच विद्रोही गुट और अन्य संगठन पाकिस्तानी सेना के गले की फांस बन गए हैं। अब ऐसे में पाकिस्तानी सेना के पास कश्मीर एक ऐसा टूल है जो जनता को गुमराह करने का सबसे आसान माध्यम है, और पाकिस्तान की फौज ने हरकत भी ऐसी ही की है। बिजनेस करने वाली फौज। पाकिस्तान के आर्थिक हालात बदतर हैं। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तानी सेना की नहीं। मुल्क के हालात कैसे भी हों, लोगों को खाना मिले या ना मिले, इससे पाकिस्तान फौज को कोई मतलब नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वो फौज है जो 50 से ज्यादा बड़े बिजनेस भी चलाती है। पाकिस्तान की संसद में रखे गए आधिकारिक दस्तावेज के मुताबिक आर्मी का कुल बिजनेस करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। जमीन की मालिक है सेना। पाकिस्तानी आर्मी के पास पाकिस्तान के 8 शहरों में डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की कमान है। इनमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला, बहावलपुर, पेशावर और क्वेटा शामिल हैं। कैंट एरिया के साथ प्रमुख शहरों के पॉश एरिया में भी आर्मी जमीन आवंटित करती है। आर्मी के पास करीब 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन है। ये सेना अफीम का भी कारोबार करती है और इसकी पिज्जा चेन भी है। मरता क्या ना करता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जनरल मुनीर की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में जनरल के खिलाफ कानूनी दबाव बढ़ा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को सैन्य और आर्थिक मदद देने से इनकार कर दिया है और मुनीर पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ा बिल भी संसद में पेश किया है। अब ऐसे में इतना तो समझा ही जा सकता है कि एक बार फिर से कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को हवा देकर वो अपने हालात सुधारने की नापाक कोशिश कर रहा है। भारत के साथ है दुनिया। इस बीच यहां यह भी बता दें कि जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरी दुनिया से प्रतिक्रिया देखने को मिली है। इस आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप,
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित दुनिया भर के नेताओं ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की है। सभी देशों ने आतंकी हमले के खिलाफ भारत के साथ एकजुटता जताई है। आतंकी हमले के बाद से भारत भी एक्टिव मोड में है और जो होगा वो भी जल्दी सामने आ जाएगा। कहते हैं समझदार को इशारा काफी है। ऐसे में जाते जाते कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको अपनी बात कहना चाहूंगा। जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी और कमेंट्स में जरूर बताएं आपकी क्या है इस पर प्रतिक्रिया।